बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो अब महाराज भगवान भोले बाबा ने क्या किया कि आज उस तोता के पीछे महाराज त्रिशूल लेकर के भगवान भोले बाबा जाते हैं। और वेद व्यास की पत्नी ने जैसे ही जम्हाई ली तो आज तोता भयभीत था, डरा हुआ था। आज बिटिका देवी के मुख के माध्यम से महाराज गर्भ में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही तोता गर्भ में प्रवेश कर गया, भगवान भोले बाबा वेद व्यास के पास आए। कहा, वेद व्यास, आपके कुटिया पे हमारा चोर आया है। कहा, महाराज आपके घर चोरी करके कैलाश पर्वत पर ऐसी क्या है वस्तु जिसकी चोर चोरी कर ले जाए? वैसे भी आप भांग धतूरा खाने वाले हो, कोई भांग धतूरा कैसे खाएगा? आप ही खा सकते हो, जहर पीते हो आप। कैलाश पर्वत पर ऐसी क्या वस्तु थी जिसका चोर चोरी कर ले गए? भगवान भोले बाबा ने कहा कि देखिए, किसी वस्तु की चोरी नहीं की है, इसने तो अमर कथा की चोरी की है। कहा, महाराज जब अमर कथा की चोरी कर ली हो तो भला फिर आप उसका क्या कर सकते हो? भगवान भोले बाबा ने कहा, नहीं, मैं अवश्य ही उसका अंत करूंगा। अब महाराज गर्व से ही सुखदेव जी महाराज कह रहे, बाबा आप यहाँ कब तक बैठे रहोगे? हम गर्व से बाहर ही नहीं आएंगे। हम यहाँ पर बैठे बैठे आराम से भगवान का भजन कर रहे हैं, आप बैठे रहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। भगवान भोले बाबा ने कहा, 1 वर्ष बाद तो तू गर्भ से बाहर आएगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, बाबा 1 वर्ष बाद नहीं, हम तो 12 वर्ष तक नहीं आएंगे। भगवान भोले बाबा ने कहा, मैं अभी समाधि लगा लेता हूँ, जब तू आएगा तब मैं तेरा अंत करूंगा, क्योंकि तूने अमर कथा को चोरी से सुना है। जब महाराज भगवान भोले बाबा ने समाधि लगा ली तो उस समय आकाशवाणी हुई। कहा, बाबा यदि आप इसका अंत कर दोगे तो आपकी अमर कथा का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि जो अमर कथा सुन लेता है उससे संसार का कोई भी क्लेश, कोई भी दुख सताता नहीं है। इसलिए बाबा आप अपने कैलाश पर्वत पर जाइए और सुखदेव जी महाराज को आने दीजिए। अब जैसे आकाशवाणी हुई तो आज भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत को प्रस्थान करते हैं। इधर महाराज सुखदेव जी महाराज अब भी गर्भ से बाहर नहीं आ रहे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि सुखदेव जी महाराज आप गर्भ से बाहर आइए, माँ को कष्ट हो रहा है, इसलिए आप गर्भ से बाहर आइए। तो महाराज सुखदेव जी ने कहा कि मैं संसार में नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी माया इतनी बलवान है, मुझे अपने आप में फंसा लेगी और भजन नहीं करने देगी। कहा, आप अब जन्म लीजिए, हमारी माया का आप पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो महाराज आज जैसे भगवान ने कहा तो आज श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तो आज महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही महाराज जंगल की तरफ चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज जंगल की तरफ चले गए महाराज, और इधर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अभी आपने प्रश्न किया था कि भगवान के कितने अवतार हैं, तो सुनिए महाराज, भगवान के कुल 23 अवतार हैं। वैसे तो भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन 23 अवतार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान के 23 अवतार हो चुके और 24वां अवतार भगवान कलयुग में लेंगे। जब इस धरा धाम पर बहुत अत्याचार मचेगा तब भगवान पृथ्वी का संकट हरने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेंगे। तो भगवान के अवतारों की कथा सुनाई कि भगवान का प्रथम अवतार शनकादि अवतार है। भगवान का अगला अवतार नारद अवतार है।
इसके बाद महाराज बरहा भगवान बन करके आए। जब हिरणाक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को उठा करके महाराज रसातल में डाल दिया था, तो भगवान बरहा रूप धारण किया था। बरहा जानते हो किसे कहते? शुअर, शूकर बोलते हैं। बरहा भगवान ने समुद्र से जाकर के पृथ्वी को लाए और महाराज पृथ्वी को जल पर स्थापित किया। इसके बाद भगवान का नर नारायण का अवतार है। भगवान कपिल देव बन करके आए और इसके बाद भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए। भगवान का अगला अवतार है यज्ञ भगवान बन करके आए और भगवान का ऋषभ देव के रूप में जन्म लिए हैं, जो महाराज जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। ऋषभ देव भगवान जैन धर्म के प्रवर्तक बन करके आए हैं और अगला अवतार भगवान का धनवंतरी अवतार हुआ है। इसके बाद भगवान का मोहिनी भगवान बन करके आए और अगली बार महाराज नरसिंह भगवान बन करके आए। जब दुष्ट हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को सताया, तब भगवान नरसिंह बन करके आए। भगवान तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए महाराज ना जाने कौन कौन सा अवतार लेते हैं। और इसके बाद महाराज वामन बन करके आए, जो राजा बलि से 3 पग में ही सारी भूमि को महाराज नाप लिया। इसके बाद भगवान परशुराम बन करके आए और इसके बाद व्यास बन करके आए महाराज। और जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब मंथन प्रारंभ हुआ तो मथानी जो थी वो समुद्र में डूबने लगी। जब मथानी समुद्र में डूबने लगी तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया। कछुआ बोलते हैं। कछुआ का जो पीठ होता है महाराज बहुत मजबूत होता है, तो उस पर मथानी रख करके समुद्र मंथन प्रारंभ। इसके बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बन करके आए। जब महाराज दुष्ट रावण ने पृथ्वी पर अत्याचार मचाया, तब पृथ्वी माँ भगवान को पुकारती है कि हे दयानिधि अब तो अवतार लो। तब भगवान पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए राम बन करके आए। इसके बाद महाराज बलराम बन करके आए, फिर कृष्ण बन करके आए, कल की अवतार लिया, हंसा अवतार लिया और भगवान का 24वां अवतार अभी होगा। संबल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण जी के यहाँ पर देखिए, अगली बार भगवान जब अवतार लेंगे तो ब्राह्मण कुल में लेंगे। विष्णु यश ब्राह्मण जी के घर पर भगवान का कल्कि अवतार होगा। इस तरह से महाराज भगवान के 24 अवतारों की कथा सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण कराई। इसके बाद महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सूत जी कहते हैं, सनकादियों जैसे ही भगवान के 24 अवतार हुए तो महाराज वेदव्यास जी जो थे वो अपने आश्रम में बड़े ही दुखी मन से बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे कि मैंने 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मेरे मन को अभी भी शांति नहीं मिली। इस चिंता में बैठे हुए थे, तब तक महाराज उधर से देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने कहा, व्यास जी आखिर आप इतने दुखी क्यों हो? आप अपनी चिंता का कारण हमें बताइए। तो महाराज वेदव्यास जी ने कहा कि नारद जी मैंने 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन अभी तक मेरे मन को शांति नहीं मिली है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि व्यास जी आप श्रीमद् भागवत कथा लिखिए, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी, क्योंकि भागवत में प्रेम समाया हुआ है।
भगवान की बाल लीला समाई हुई है। इस कथा को सुन करके व्यक्ति का दुख महाराज दूर हो जाता है, इसलिए आप भागवत कथा को लिखिए। तो अब महाराज यहाँ पर देवर्षि नारद अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और इस जन्म में मैं ब्रह्मा पुत्र नारद बन गया। तो आज महाराज देवर्षि नारद कहते हैं कि पूर्व जन्म में मेरा नाम, मेरे पिता का नाम ध्रुमिल था और मेरी माता का नाम कलावती था और स्वयं मेरा नाम रामदास था। धीरे धीरे समय बीता, हमारे पिता की किसी कारण बस मृत्यु हो गई। जब हमारे पिता की मृत्यु हो गई तो हमारी मैया आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रहकर महाराज संतों की सेवा करते हैं और जो भी बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं उनकी सेवा करते हैं। तो महाराज एक बार क्या हुआ, सत्संग चल रहा था। सत्संग में महात्मा जी ने बताया कि संसार असार है और इस संसार में सत्य तो महाराज सिर्फ परमात्मा है। उन्हीं परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, उन्हीं परमात्मा का हम सभी को भजन करना चाहिए। ऐसा महाराज संत उपदेश दे रहे थे, लेकिन जैसे ही संत जाने लगे तो मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने महात्माओं के पास जाकर के कहा, महात्मा मैं भी आपके साथ चलना चाह रहा हूँ। महात्माओं ने कहा, बेटा आपकी माँ अकेली है, यदि आपकी माँ आज्ञा दे दे तब आप चले जाना, यदि माँ अनुमति ना दे तो आप नहीं जाना। तो अब महाराज महात्माओं ने जैसे ही ऐसा कहा तो देवर्षि नारद कहते, मैंने अपनी माँ से पूछा तो माता ने मना कर दिया। कहा, बेटा वैसे भी आपके पिता इस संसार में नहीं है और मेरा तो सिर्फ आप ही सब कुछ हो, इसलिए जब मेरी मृत्यु हो जाए तब आप जाकर के भजन करना। तो अब महाराज देवर्षि नारद कहते हैं, महात्मा ने जाते वक्त हमें एक मंत्र दिया और मंत्र दे करके कहा कि बेटा इसी का आप जाप करना, इसी का आप चिंतन करना, एक दिन आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपका उद्धार हो जाएगा। तो अब महाराज संत महात्मा मंत्र दे करके महाराज चले जाते हैं। इधर आत्मदेव जी महाराज भगवान का भजन करते, आज भगवान का भजन करते देवर्षि नारद। और इनकी मैया जब गाय धोने के लिए गई तो आज महाराज क्या हुआ कि एक सर्प ने काट लिया, तो आज इनकी माता का अंत हो गया। जब इनकी माता का अंत हुआ तो आज देवर्षि नारद कहते, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद में मैं जा करके महाराज भजन करने लगा। भजन करते करते काफी समय बीता तो एक दिन महाराज समाधि में लीन थे, तभी भगवान का हमें दर्शन हुआ और जैसे ही महाराज नेत्र खोले तो भगवान अदृश्य हो गए। और महाराज भगवान अदृश्य हो गए तो आज छटपटा करके देवर्षि नारद कह रहे, मैं बड़ा दुखी हुआ। उस समय आकाशवाणी हुई, कहा कि बेटा इस जन्म में तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में तुम्हें अवश्य ही भगवान का दर्शन होगा। तो आज महाराज सृष्टि का श्रृंगार हुआ, फिर सृष्टि की रचना हुई। तो इस बार मैं दासी पुत्र से महाराज ब्रह्मा पुत्र नारद बनता। इस तरह से आज वेद व्यास को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और महाराज इस जीवन में पाकर के जितने भी संत महात्मा हुए सब ने महाराज भगवान का ही भजन किया और जितनों ने भगवान का भजन किया महाराज सारे भक्तों का, सारे संतों का आज भी इतिहास में नाम अमर है।
तो इसीलिए कहा यदि जन्म मिला है तो भगवान का भजन करते रहना चाहिए कि जन्म अनमोल रे, ये जीवन बड़ा अनमोल है। इसीलिए इस जीवन के रहते रहते महाराज भगवान का नाम भी जपते रहो कि जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे राधे, तू राधे राधे राधे, तू राधे राधे बोल रे, 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 तू राधे राधे श्री राधा रानी महिमा जिनकी वेद बखानी।